तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो भाई, हमारी चालू पी का व्लॉग आ चुका है और अगर उनका व्लॉग आएगा तो हमारा रिएक्शन भी आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए, एक कॉफ़ी का मग ले लीजिए और हम आज बातें करेंगे बहुत सारी। तो यहाँ पर जो टाइटल है, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे चालू अपी कह रही हैं कि हैदू आज बहुत रोया। टाइटल में कह रही हैं बहुत रोया। बच्चे तो रोते ही हैं भाई, रोने का ही काम होता है, बोलना तो जानता नहीं, रोएगा ही अभी। तो चलिए, शुरुआत कर रहा है गुटका किंग। तो गुटका किंग गंदे से दांत लेकर अपने सामने आ गया है और कह रहा है कि आज है मेरा शूट। जो कि कहते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। शक्ल तुम्हारी शर्म लायक ही है, ऐसी तुम्हारी शक्ल है। तुम शूट का नाम लोगे तो मतलब थू है तुम्हारी शक्ल पे। थू तो एक्चुअल में तुम खुद थू थू करते रहते हो ना, इसलिए तुम्हारी शक्ल भी वैसी ही हो गई है। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अल्लाह की या ईश्वर की बनाई हुई चेहरे के बारे में नहीं बोल रही हूँ। बट इसने जो गुटखा खा खा के अपने दांतों का जो हाल कर लिया है ना, उसके बारे में बोल रही हूँ कि शक्ल भाई थू वाली ही कर ली है इसने अपनी। जो गंदी सी शक्ल, गंदे दांत लेके आ जाते हैं ना सामने, तो उसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि मुझे शर्म आ रही है। तो हाँ, तुझे आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी ही चाहिए भाई, तेरे काम ही ऐसे हैं। तो कह रहा है कि भाई मेरे दोस्त का ब्रांड है, उसने मुझसे मतलब रिक्वेस्ट किया है कि मेरे लिए शूट कर दो। तो भाई, जो भी इनके दोस्त हैं, आपके पास बजट कम था क्या? आप कोई मॉडल हायर कर लेते। खैर चलिए, वो आपका पर्सनल मैटर है। तो हमारे गुटकू ने आपके लिए शूट कर दिया है और गुटकू का पेट पहले से अंदर तो हो गया है, ये बात तो है भाई। जिम जा जा के इसने बॉडी थोड़ी अच्छी कर ली है अपनी। लेकिन भैया, शक्ल का क्या करेंगे और बालों का क्या करेंगे? तो खैर, अब ये नकल मारते हुए शूट कर रहा है और पूछ रहा है अपनी बीवी से, हो जाएगा? खुद को ही कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है उसे। बीवी से पूछ रहा है, हो जाएगा? हाँ, वो कह रही है हो जाएगा। पहले खुद में तो कॉन्फिडेंस ले आ भाई तू। तो फ्रेंड, मेरा जो शूट है वो हो गया है। फ्रेंड कौन सा फ्रेंड है भैया? इसका सामने आ जाओ प्लीज़। फ्रेंड है जिसके लिए व्लॉगिंग कर रहा है। कौन सा फ्रेंड है जिसके लिए व्लॉगिंग कर रहा है? खैर चलिए, वो आ गया है और आप आ गई हैं चालू अपनी सामने और कांच के सामने से खड़े होकर कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम पूरी फैमिली जा रहे हैं डिनर के लिए भाभी के बर्थडे पे। कह तो ऐसे रही हैं जैसे ये लेके जा रही हैं सबको। भाई भाभी लेके जा रहे हैं, उनका बर्थडे है भाभी का, तो भाई लेके जा रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। तुम लोग तो साथ में ही रहते हो, क्यों तुम्हें ऐसे मौके नहीं मिलते बार बार कि तुम लोग साथ में बैठो? अरे घर में भी तो इंसान साथ में बैठ कर खा पी सकता है। बहुत दिनों बाद खुशी हुई है। वाओ! कह रही है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल गया है खुश होने का। भैया, क्या मोटिवेशन मिल गया है? कि मैं जब तैयार हुई थी, मैंने ईयरिंग पहने थे, थोड़ा सा मेकअप किया था, तो मुझे फ़नी ने बोला तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, बस इतने से ही बोला कि बहुत अच्छी लग रही हो? भाई, जो जिसको अपनी बीवी अच्छी लगती है ना, उसे हर रूप में अच्छी लगती है। और एक न्यू मॉम होती है ना, सबको पता है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। दूसरी चीज़ ये, आप दूसरों को मत सिखाओ, पहले खुद सीख लो सारी चीज़ों को। तुम जिनको सिखा रही हो तो दूसरे लोगों को, वो तुमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो फैमिली के साथ रहते हैं लोग, फैमिली के साथ तुम भी रहती हो, लेकिन तुम करती हो ड्रामे। ठीक है? तो बता रही है कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि फ़नी ने मेरी तारीफ़ कर दी। वाह! तारीफ़ मतलब वैसे नहीं करता वो, जब तुम इयरिंग पहनती हो, कुछ करती हो, मेकअप वेकअप, तभी तारीफ़ करता है। वैसे तुम चुड़ैल बन के घूमती रहती होगी घर में। और बोल रही है कि बच्चे पे ही सारा प्यार आ जाता है, आपका जो फ़ोकस होता है हस्बैंड का वो आपसे हट जाता है। और मेरी तो फ़नी ने मुझे हमेशा ही गुल्लू, बेटा, बच्चा ये सब कहा है और अब उनका सारा प्यार हैदू पे आ गया है, मुझ पे नहीं है। तो मैडम, ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, मुझे नहीं लगता और लेडीज़ के साथ ऐसा होता है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, चाहे मेरे भाई भाभी हों, चाहे मेरे बहन लोग हों, उनके हस्बैंड और बच्चों के बीच का रिलेशन हो, तो ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। भाई, मेरे हस्बैंड जैसा मुझे पहले प्यार करते थे, उससे कहीं ज़्यादा करते हैं बच्चा होने के बाद से। बिल्कुल नहीं बँटता है, प्यार सबका अलग-अलग रहता है। एक बात बताइए आप, अ, माँ का जो प्यार होता है वाइफ़ आने के बाद, क्या वो बँट जाता है? नहीं ना। माँ माँ होती है, वाइफ़ वाइफ़ होती है, भाई अलग होता है, बहन अलग होती है, हर एक का प्यार का अलग होता है भाई। बच्चे का बच्चे की जगह होता है, बीवी का बीवी की जगह होता है।
ऐसा थोड़ी कि कोई किसी की स्पेस ले लेता है, बल्कि और ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं हस्बैंड, पता है, और ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने तो ऐसा ना ही देखा है, ना ही सुना है। बच्चे के लिए दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वाइफ़ के लिए उतना ही रहता है और बढ़ता ही है बल्कि। क्योंकि वाइफ़ रहेगी, वाइफ़ बच्चे की जगह कैसे ले लेगी, या बच्चा वाइफ़ की जगह कैसे ले लेगा। ये तुम्हारे लिए होता होगा, तुम्हारे फ़नी का वैसे ही तुमसे फ़ोकस हटने लगा था, और बच्चा आने के बाद एक बहाना मिल गया उसे कि अब तो मेरा पूरा ध्यान इसी में रहता है। क्यों मेकअप करके तुमको खूबसूरत दिखने की ज़रूरत पड़ रही है? तुम्हारे तो फ़नी ने तुम्हें कहा है ना कि 4 क्विंटल की भी हो जाओ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो जाओ 4 क्विंटल की तुम, और बिना किसी मेकअप के रहो। ना वो तुम्हारी तारीफ़ करेगा और ना तुम्हें उससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि उसने तो कहा है। और देख लो कि वो अपने आप को कहाँ से कहाँ कर लिया उसने, और मुंबई में आके बढ़िया सा एक छबीला बन गया है। वो जिम विम करके बढ़िया बॉडी बना ली है, और तुम देखो कि तुमने अपना हाल क्या बना लिया है। तुम अगर पॉडकास्ट सुनती हो लोगों के जो तुम्हारे ऊपर बना रहे हैं, मेरा ना सुन रही हो, किसी का भी सुन रही हो, तो तुम सुनो कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम 4 क्विंटल की होने सच में हो जाओगी अगर तुम इसी हालत पे रही। तुम 1-2 क्विंटल की, 1 क्विंटल की तो हो गई होगी मुझे लगता है। तुम 100 के आसपास टच कर लोगी, पक्की बात है, कर रही होगी इस समय। क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मुझे 100% तुम 95 के ऊपर लग रही हो। और भई तो अभी इसने चूड़ियाँ डाल रखी हैं हाथ में, मुझे लग रहा है 2.10 का इसका जो साइज़ है ना चूड़ियों का, 100% 2.10 का इसका साइज़ होगा। और ये टी-शर्ट जो पहनी है इसने 5XL से कम की नहीं होगी। जब ये कैमरे के सामने आती है इसका 50 किलो का मुँह लगता है। तो ये 110% इसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, और अगर इसी स्पीड से बढ़ी तो ये 4 क्विंटल पे सचमुच में ही पहुँच जाएगी। और क्यों हो रहा है ये? ऐसा नहीं है कि फीडिंग कराने वाली जो मदर होती हैं उन सब के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ये इसका लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है, इसके सोने जागने की टाइमिंग जो है वो बहुत ख़राब है, इसकी खान-पान की आदतें बहुत ख़राब हैं। दूध पिलाने वाली माँ को दलिया और दूध खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। गुड़ डाल के खाओ आप, चीनी मत डालो या शुगर फ्री डाल लो। गुड़ बहुत अच्छा होता है, वो आपको दूध बनाता है बहुत ज़्यादा, आपको एनर्जी देता है। ओट्स खाओ आप, मिल्क वाले ओट्स खाओ, आप दूध दलिया खाओ, नमकीन दलिया खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ। किसने कहा है कि तला चिकना खाना है? प्रोटीन के लिए एग वाइट खा लो आप, प्रोटीन पाउडर ले लो, और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो। ठीक है, चलो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, माना मैंने, मुझे भी नहीं मिल पाता था, लेकिन आप डाइट तो कंट्रोल कर सकते हो। किसने कहा है कि आप डाइटिंग करो? लेकिन डाइट, अच्छी डाइट लो ना आप। ऐसे तला भुना मसालेदार खाना और बेवक्त खाना, कभी भी कुछ भी खाना, उसी की वजह से इनकी हालत हो रही है भाई। अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या खा सकती हो। आप जीरे वाला पानी पियो, उससे आपका बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा, आपका बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जीरे का, अजवाइन का पानी पियो। इसके अलावा आप दूध दलिया खाओ, आपका वेट गेन नहीं होगा। क्रीम निकला हुआ मिल्क यूज़ करो, और आप मूंग की दाल के साथ आप 2 चपाती खाओ, सैलेड खाओ, खूब सारा पानी पियो, आपको कोई वीकनेस नहीं होगी। और अगर आपको बार बार भूख लगती है ना, आप मखाने खाओ, रोस्टेड मखाने खाओ, भुने चने खाओ, बॉयल एग खाओ। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी भी देंगी। और अगर आपका चटर पटर का मन करता है तो वीक में 1 दिन खा लो भाई। वीक में ये नहीं कि पूरे 1 दिन खा लो, एक मील आप कर लो ऐसा जिसमें आप मनपसंद का खाना पीना खा लो। पर आप अपनी हालत तो देखो, व्लॉग बनाने के चक्कर में आप लोग अंट-शंट चीज़ें घर में बना रहे हो और उसके बाद वही चीज़ें खुद खा रहे हो। तो क्या हालत हो रही है आपकी बॉडी की, ये तो देखो आप कहाँ जा रही हो। उसके बाद भैया पेट प्रमोशन कर रही हैं हिमालय का, क्योंकि भाई और किसी चीज़ के तो अब इनको मिल नहीं रहे, स्किन के मिल रहे हैं, कपड़ों के तो मिल नहीं रहे, क्योंकि कपड़ों का जो इन्होंने अपनी बॉडी का जो हाल बनाया हुआ है, इतने बड़े बड़े 10-10, 5-5, 6-6 एक्सेल की साइज़ के कपड़े तो इनको आ रहे होंगे। तो वो कपड़े तो कोई ब्रांड बनाता नहीं है इतने बड़े बड़े, तो इस वजह से इनको ब्रांड प्रमोशन और कोई मिल नहीं रहे हैं कपड़ों के। तो मेरे ख़्याल से इसका 4XL 5XL के साइज़ पर ये पहुंच गई होगी। वो भी अभी पहन रही है झोले जैसे जो पहन रही है, मम्मी से, अपनी अम्मी से मांग मांग के, प्यारी अम्मी से मांग मांग के पहन रही है। और झोले छाप जो जो कपड़े ये पहन रही है वो सब झोले छाप ही पहन रही है इस समय।
अब मैं एग खा रही हूँ, प्रोटीन के लिए एग बहुत अच्छे होते हैं। बेटी खाला कह रही है ये भी तो बता दो कि निकाल के जल्दी निकाल के खा रही हो कि। तो बहन की नहीं नहीं निकाल के खा रही हूँ। हाँ निकाल के खाओ, बेटी खाला कह रही है निकाल के खाओ। और फिर ये गुड्डू आ गया है और अपने कपड़े वपड़े रख रहा है ऑर्गेनाइज़र में, और फिर दोनों आ जाते हैं शीशे के सामने। और बस ये स्क्रिप्ट थी इनकी, स्क्रिप्टेड था, ये पहले से ही खड़ी हो गई हैं कैमरा लेके शीशे के सामने, और वो पीछे से आके कहता है प्यारी गुड़िया बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये स्क्रिप्ट लिखी थी चालू अप्पी ने। हाँ यही तो मैं सुनना चाहती थी, सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे गुड्डू कि मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ प्यारी गुड़िया तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बस तुम मुझे अपने कार्ड देती रहो, वो एटीएम कार्ड देती रहो, और मैं ऐसे ही तुम्हारी तारीफ़ करता रहूँगा। और कह भी रही है कि मैंने इसीलिए कैमरा ऑन किया था कि आप मुझे तारीफ़ कर। भैया स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है, हम लोग पागल थोड़ी है देखने वाले जो हमें समझ में नहीं आ रहा। आप सब हैदर की फेस रिवील के लिए बोलते हैं और बहुत जल्द हम उसका फेस रिवील करेंगे, वो 3 मंथ्स का होने वाला है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग जहाँ जाते हैं बच्चे को लेकर, क्या वहाँ लोग इस बच्चे को नहीं देखते कि वहाँ पे भी ब्लर कर देते हैं, या मुँह पे बच्चे के कुछ नेट वेट पहना के मास्क वगैरह लगा देते हैं? वहाँ तो दुनिया देख रही होगी ना। तो मतलब सिर्फ यूट्यूब फैमिली से ही छुपाना, यूट्यूब फैमिली की ही नज़र लगेगी जिनसे ये सब कुछ कमा रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारे ऐशो आराम हैं, इनकी लाइफ में इतना पैसा है, सब कुछ है, उन्हीं से बच्चे का फेस छुपा रहे हैं। और पूरी दुनिया में तो ये मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वहाँ तो हर जगह बच्चे को देख रहे हैं लोग। ये बात मुझे समझ आई नहीं। और 3 महीने बाद क्या हो जाएगा? 3 महीने बाद कोई लेयर बन जाएगी बच्चे के ऊपर कि उसको नज़र नहीं लगेगी? भई नज़र तो बुजुर्ग इंसान को भी लग जाती है, नज़र तो किसी भी एज में लग जाती है किसी को भी यार। बड़े बच्चों को क्या नज़र नहीं लगती, या एजेड इंसान को क्या नज़र नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, उसके अच्छे कामों के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, पैसे के ऊपर, बहुत सी चीज़ों के ऊपर इंसान को हाय और नज़र लग जाती है। तो भाई 3 महीने बाद क्या हो जाएगा? 3 महीने बाद कोई शील्ड बन जाएगी उसके ऊपर, कोई तुमने ऐसा कोई भगवान से कोई प्रॉमिस ले लिया कि 3 महीने बाद इसको नज़र नहीं लगेगी। पता नहीं ये रूल इन्होंने कहाँ से बनाया है और कहाँ से इनके लिए ये दिमाग में बात आई है कि 3 महीने बाद करना चाहिए। आई डोंट नो। हाँ मैंने प्रेगनेंसी का सुना है कि 3 महीने तक अनाउंस नहीं करना चाहिए, बहुत अपने क्लोज़ में बस बताओ, बाहर तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। लेकिन बच्चे के फेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ 1.25 महीने का माना जाता है। 1.25 महीने तक थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव रखते हैं। फिर भी जो घर वाले होते हैं वो तो देखते ही हैं 1.25 महीने तक, क्योंकि अब जब जच्चा और बच्चा दोनों बाहर ही नहीं निकलते तो कोई देखेगा भी कैसे? तो 1.25 महीने के बाद बच्चे को निकाल देते हैं घर से, और लेके जाते भी हैं, घूमते फिरते भी हैं। तो वैसे तो वो छोटे बच्चे को लेके कोई जाता आता है भी नहीं, लेकिन 1.25 महीने तक का ही हमारे यहाँ माना जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है और लोगों के यहाँ भी 1.25 महीने का ही ज़्यादा माना जाता है। एक छोटी-सी पूजा वगैरह कराई जाती है, कथा होती है, सबके यहाँ अलग-अलग रिचुअल्स होते हैं। किसी के यहाँ कुआँ पूजन होता है, किसी के यहाँ पे सत्यनारायण की कथा होती है। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें पूजा वगैरह करने के बाद फिर वो 1.25 महीने बाद शुद्धि हो जाती है और फिर सारी चीज़ें नॉर्मली होने लगती हैं। और आप देखेंगे कि बाहर जब ये लोग गए हैं, सनी इसको गोद में लेके खड़ा हुआ है, तो जब वहाँ पर लोग उसको देख रहे हैं बच्चे को, लेकिन उसके ऊपर इमोजी लगा दिया है, किसके लिए? यूट्यूब फैमिली के लिए। यूट्यूब फैमिली को नहीं दिखा सकते, पर पूरी दुनिया जो वहाँ लोग घूम रहे हैं उनमें से भी कई आपके सब्सक्राइबर होंगे, तो आप कुछ कुछ किसी को दिखा रहे हो, किसी को नहीं दिखा रहे हो। ये तो मतलब अजीब सी बात है, मुझे थोड़ी सी हज़म नहीं होती है। उसके बाद भाई जेडब्ल्यू जा रहे हैं तो हम खाएंगे अच्छा अच्छा, खाएंगे अच्छा अच्छा, मतलब क्या है ये? हमें रात भर नींद नहीं आती जिस दिन हमें जेडब्ल्यू जाना होता है। भई ऐसे कौन लोग होते हैं? इतने बड़े चटोरे हैं ये लोग, मतलब रात भर सोए नहीं है ये सोच कर कि हमें कल वहाँ जाना है। एक दिन पहले से तुम लोग फ़ास्ट रख लेते, कहते हैं ना नींबू पानी पियो। एक दिन पहले तुम लोग फ़ास्ट रख लिया करो, जब तुम्हें कहीं जाना हो ना खाने के लिए, पेट को बिल्कुल अच्छे से खाली कर लिया करो, 3-4 बार फ्रेश हो आया करो, पूरा पेट खाली कर लिया करो, जिससे तुम 2-3-4 दिनों का ऊँट की तरह खाना भर के आ सको। ऊँट कहते हैं ना, ऊँट 30 दिन का भर लेता है अपने अंदर, 30 दिन तक स्टोर कर लेता है। तो भैया तुम लोग 3-4 दिन का ही कर लिया करो, कम से कम कुछ बचत हो जाएगी तुम लोगों के लिए, अच्छा ही हो जाएगा, है ना? इतना जब जा रहे हो वहाँ पे, इतना पे कर रहे हो और तुम्हें ठूसना ही है, तो तुम 1-2 दिन पहले से खाना छोड़ दिया करो और 3-4 दिन का अपने पेट में रख लाया करो बाहर से। इन लोगों के लिए ये आज ईद है, ये जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि आज तो दिवाली हो गई, यानी तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, हर खुशी मिलेगी। तो इन लोगों के लिए आज ईद है। ईद भैया तुम्हें नींद आई? रिज़ा तुम्हें नींद आई? हाँ मुझे तो नींद आई थी।
ये क्या है भई? खाने का सोच कर नींद नहीं आएगी? मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना है, इंसान को खुशी में नींद नहीं आती, टेंशन में नींद नहीं आती। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि कहीं होटल में खाना खाने जाना है तो रात को नींद नहीं आए? भैया ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। करेगा, करेगा परेशान बेटू, आज परेशान नहीं करेगा ना बेटू। अंदर आ चुके हैं होटल में और वो कह रहा है मम्मा को करना परेशान मम्मा को। और बाद में उसने सबको ही परेशान किया। और मेरे कपड़े इतने सिकुड़ गए हैं फ्रेंड्स, है तो ऐसे परेशान कर। भैया होता ही है, बच्चे को आप गोदी में जब आप बच्चे को गोद में लेते हो, आपका छोटा बच्चा है, तो वो बार-बार आप उसे ले रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कपड़े सिकुड़ेंगे ही। आप किसे बता रहे हो यार? दुनिया में आप पहली बार माँ बनी हो क्या? कि आप तो दुनिया को बता रही हो? यार इस चीज़ से हर औरत गुज़रती है, हर माँ गुज़रती है, ठीक है? और औरत जिसके बच्चे नहीं है ना, वो भी खाला-वाला होंगी ना, उनकी जिनके घर में बच्चे होंगे, उनको भी ये चीज़ें पता होंगी कि बच्चे को गोद में लेने से बच्चे कपड़े सिकुड़ते ही सिकुड़ते हैं। ख़ैर इनके कारनामे तो अभी चलेंगे, अभी ये इस ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें आगे अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा करूँगी तो आप भी बोर हो जाएँगे एक ही को सुनते-सुनते। और ज़ाहिर-सी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इसको अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी इसको हम यहीं पर एंड कर देते हैं और आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप चालू अप्पी के कारनामों को आगे भी पर्दाफ़ाश करेंगे। तो जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।